क्या आप जानते हैं, बूढ़ी शक्तियां आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग है? नहीं, सबको पता चल गया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ये बूढ़ी शक्तियां आपको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हैं। आपके मन में जो सवाल हैं वो सबके मन में है, लेकिन यह सोचिए, अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो क्या होगा? क्या आप सच को जानने से डरते हैं, या फिर आप इसे जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमेशा याद रखें, जब भी आप सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन डरे मत। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका जागरूक होना ही इन बूढ़ी शक्तियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपको क्या करना है। अगर आपने इस संदेश को समझा तो आपके अंदर की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस सच्चाई को फैलाएं। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है। बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए, या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है, और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं, और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कहीं जा रही है, तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है, और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ सिक्योरिटी है। आपको यह बोलना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको, यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है आपका, जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है आपका, वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है,
जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। ये आपका सीजन है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पे फंस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की। और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन यह आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको यह कहा जा रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। डिवाइन का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो यह लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। बस अच्छे कर्म करते रहें, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो अपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना काम ना है, वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती, वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है आप अकेले हो, ये 10 बंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना, भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। यह ग्रुप ऑफ गैंग है और आप अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाएं और डिवाइन का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही हैं। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज्यादा डराता था, धमका था, मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
लेकिन आपकी जिंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत चीजों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहां पर निकाला गया है जिसकी वजह से ये जो प्रगति, विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, ये उसी की बदौलत आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। पहली बात तो ये आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने कैरियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आपको सफलता नहीं मिलती थी। अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वह क्वेश्चन मार्क लगाते थे, जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वह विश्वास ना हो। तो ये जो चीजें तो देख रही हूं मैं पास्ट के आपकी, लेकिन आपके इष्ट देव, एंजल, यूनिवर्स, इन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दी है। यहां पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं, और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो, जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, यह विकास और यह प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। यह जो चीजें आपको मिल रहे हैं, यह तो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जीवन में। यह जो आपके भीतर जो चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, यह उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। जैसे आपको बहका कर चले जाना, आपकी मासूमियत का फायदा उठाना यहां पर, तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वह अभी भी है। जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो जहां पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज में, उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है। यहां पर जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे, ये एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं कि जहां आपको किसी लायक नहीं समझते थे, जो कि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर पाओगे, या अपनी जिंदगी के कुछ निर्णय, डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहां पर दिखाए हैं जिससे ये लोग हैरान हो रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से थी, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फंस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमजोरी को देखा, आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करें, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि यह अपने जीवन में क्या नया करेगा, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है, ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर। अब बाजी पलट गई है। जब परीक्षाएं आती हैं तो यह आनंद आशा की किरण के रूप में चमकता रहता है। यह संभव है कि मैं शोक मनाऊं और फिर भी आनंद को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आनंद क्षणभंगुर होने के बजाय मेरी वफादारी में टिका हुआ है। इस आनंद को विकसित करने के लिए सुख मेरे निकट आते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं। मेरी उपस्थिति की पूरे दिल से पूजा करें और उन कई कारणों पर विचार करें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। आप पाएंगे कि मेरा आनंद आपकी ताकत बन जाता है, जीवन के तूफानी समुद्र में एक अटूट सहारा। आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते, भले ही दुनिया आपको गलत समझती हो। यदि मित्र तुम्हें छोड़ दें तो मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति किसी भी अकेलेपन और खालीपन को भर सकती है। मध्य रात्रि के समय मुझे बुलाओ, मेरा प्यार तुम्हें एक गर्म कंबल की तरह लपेटे जो अकेलेपन की ठंड को दूर भगाए। मैं तुम्हारे दर्द का हर विवरण जानता हूं, लेकिन मैं इसके परे भी देखता हूं कि मेरे लिए जो आशीर्वाद रखा है वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। समाधान खोजें और संगति, उद्देश्य और उपचार के नए द्वार खोलें। अपने जीवन को आशा का जीवंत प्रमाण बनने दें।
जब लोग आपको परीक्षणों को सहते हुए भी विश्वास में दृढ़ बने हुए देखेंगे तो वे आपकी शक्ति के स्रोत के बारे में पूछेंगे। उन्हें इंगित करते हुए नम्रता और सम्मान के साथ उत्तर देने के लिए तैयार रहें। मेरे लिए तुम्हारी आत्मा का लंगर, दुनिया सच्ची आशा की लालसा करती है और तुम मेरे बच्चे अपने भीतर सबसे बड़ी आशा रखते हो। अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार को उस आशा को विकीर्ण करने दो। दूसरों को यह दिखाओ कि निराशा अपरिहार्य नहीं है। अपनी जीवन कहानी के माध्यम से सफलताओं और असफलताओं दोनों को मैं दर्शाता हूं। जो लोग देख रहे हैं उन पर मैं अपनी दया प्रकट करूंगा। अंत में मेरे प्रिय मित्र, उस विरासत पर ध्यान लगाओ जो तुम्हें मेरे बच्चे के रूप में मिली है। यद्यपि तुम्हारा सांसारिक अस्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारी अनंत यात्रा का एक हिस्सा है। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया है। इस शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपना मार्गदर्शक बनने दो। विकल्प आपके डर को शांत करते हैं और आपके उद्देश्य को मजबूत करते हैं। पृथ्वी पर जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आप यहां जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित हो सकता है। यदि आप मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से करते हैं, अनंत जीवन के आश्वासन को परिप्रेक्ष्य में परीक्षणों को रखने की अनुमति दें, यहां तक कि दिल के संघर्ष भी अस्थायी हैं। पृथ्वी की तुलना में आने वाली महिमा इस वास्तविकता को आप में भर दे। अडिग साहस और खुशी जिसे कोई भी परिस्थिति चुरा नहीं सकती। आप मेरा खजाना है, मेरे प्यार की किरण है, मेरे अनुग्रह का प्रमाण है और अनंत राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उस सत्य के भरोसे पर चलिए। यदि थकान आपको पकड़ने की कोशिश करती है तो याद रखिए, मेरी आत्मा आपको प्रतिदिन नया बनाती है। यदि अंधकार तुम्हें अंधा करने की कोशिश करे तो याद रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूं। यदि पराजय तुम्हारे कानों में फुसफुसाए तो विश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम मेरी शक्ति के माध्यम से विजय पाने के लिए बनाए गए हो। अपने जीवन को निरंतर हालेलुयाह गाने दो, एक ऐसी प्रशंसा जो शब्दों से परे है और सबसे गहरे कोनों में गूंजती है। आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं अब भी अपनी शांति आपके हृदय में डाल रहा हूं। आपको मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अपनी चिंताओं और चिंताओं को मेरे सामने रखिए, क्योंकि मैं उन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम हूं। मेरे प्रेम की सांस लीजिए और अपने तनाव को बाहर निकालिए। यदि कल आपके लिए चुनौतियां लेकर आए तो उनका सामना कीजिए उस विश्वास के साथ जो मैंने तुम में रोपा है। यदि दुहक बना रहता है तो भरोसा रखो कि मैं सांत्वना दूंगा और बहाल करूंगा। यदि संदेह तुम्हें लुभाता है तो मेरे वादों को बार बार मजबूती से पकड़ो। मैं कहता हूं तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली में रखता हूं। प्रिय, मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता कि कितनी उग्रता मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर सांस, हर कदम जो तुम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे प्रति मेरे विचार रेत के कणों से भी अधिक असंख्य हैं। मैं तुम्हारे बारे में स्नेह, प्रसन्नता और शाश्वत प्रतिबद्धता के साथ सोचता हूं। यह प्यार कभी भी तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता। यह बस एक प्यार की तरह है। मेरे हृदय से बहने वाली शक्तिशाली नदी को स्वीकार करें, इसमें रहें और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने दें। और जब आप इस प्रेम में भीग जाएं तो इसे अपने आसपास के लोगों तक बहने दें। मेरी नाव बनो, पीड़ाग्रस्त लोगों तक करुणा पहुंचाओ, कठिनाइयों में धैर्य रखो और कठिनाइयों को समझो। ऐसा करने में आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और दुनिया में मेरे उपचार कार्य में योगदान देते हैं। आप सिर्फ अनुग्रह के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप एक माध्यम हैं जिसके माध्यम से मेरी कृपा प्रवाहित होती है। चाहे एक दयालु इशारे के माध्यम से, एक वास्तविक मुस्कान या एक बलिदान कार्य के माध्यम से आप इसे फैला सकते हैं। मेरे प्यार की खुशबू उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक दिन के अंत में अपनी कहानियों, अपनी खुशियों और कठिनाइयों के साथ मेरे पास वापस आओ और उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मुझे तनाव या चिंता के किसी भी अवशेष को धोने दो। मुझे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने दो और अपनी नींद को शांति से भर लो। प्रत्येक सुबह मेरे साथ संगति के लिए उत्सुक हृदय के साथ उठो, इस विश्वास के साथ कि नई दयाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति से कभी नहीं थकता हूं। मैं इन क्षणों के लिए तरसता हूं, क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं आपके किसी भी अपराध बोध के बारे में भी बोलता हूं कि आप हमेशा आभारी या संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। मैं आपकी मानवता देखता हूं। मुझे पता है कि आपके पास ऐसे समय होंगे जब निराशा आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देगी। फिर भी मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, कृतज्ञता का भाव विकसित करता हूं, प्रशंसा करना जारी रखता हूं
मेरी ओर देखना जारी रखता हूं। भावनाएं अस्थिर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जल्द ही बादल छूट जाएंगे और आप अधिक स्पष्टता के साथ देखेंगे कि कैसे मैं अच्छे के लिए हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। ये शब्द मेरे प्यार को आपके दिल की गहराई में समा जाने देने के लिए है। मैं आपके अंदर आशा, साहस और दृढ़ता के बीज बो रहा हूं। प्रार्थना, अध्ययन और ईश्वरीय संगति के माध्यम से उनका पोषण करता हूं। कड़वाहट, ईर्ष्या और डर जैसे विषाक्त पदार्थों को दूर करके उन्हें बढ़ने के लिए जगह देता हूं। बीज परिपक्व होते हैं, वे धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करेंगे। आप मेरे प्रकाश को अंधेरे कोनों में ले जाएंगे, आशा लाएंगे जहां एक बार निराशा का शासन था। हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत प्यारे हैं, दुनिया की नींव से पहले चुने गए हैं और मेरी महिमा के लिए नियत है, चाहे कल कैसा भी दिखे। आज का दिन एक उपहार है जो नवीकरण के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में प्राप्त करें। मुझे दूसरों से प्रेम करने और जीवन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव करने का सम्मान देने का पवित्र अवसर मेरे हृदय पर विश्वास करें, जो आपके लिए अथक स्नेह से धड़कता है। मेरी कृपा में विश्राम करें, जो आपकी सभी कमजोरियों को ढक लेती है। मेरी शक्ति में आनंदित हों, जो वह पूरा करती है जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह जान लें कि मेरा आशीर्वाद तुम पर है। मैं तुम्हें भय से मुक्ति देता हूं, दुख से आनंद में, अनिश्चितता से शांत आत्मविश्वास में, मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव में। अपना सिर ऊंचा करके चलो, क्योंकि अब तुम शर्म या संदेह से बंधे नहीं हो। तुम उन वादों के उत्तराधिकारी हो जो असफल नहीं हो सकते। मेरी आत्मा आपके प्रत्येक निर्णय का मार्गदर्शन करती है। मेरे शब्द आपके प्रत्येक विचार को आकार देते हैं, मेरे प्यार को आपके प्रत्येक कार्य में भरने देते हैं। मैं आपका शाश्वत पिता हूं, आपका वफादार साथी हूं, और मैं आपकी सांसारिक यात्रा के हर सेकंड में आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद भी अब शांति से रहो मेरे प्रिय। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में उतार लो। आपकी आत्मा, वे मेरे द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है जो आपकी भलाई के लिए मेरी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं आपको मानव भाषा की तुलना में अधिक गहराई से संजोता हूं। सीधे खड़े हो जाओ, स्वतंत्र रूप से सांस लो और विश्वास में आगे बढ़ो। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो, हमेशा के लिए मेरी देखभाल में, हमेशा के लिए। मेरा दिल, मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुमसे अभी और हमेशा कहता हूं कि तुम सुरक्षित हो। तुमसे प्यार किया जाता है और तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा। मेरी हो जाओ। आमीन। आपको यह विश्वास दिलाने के लिए, लुभाने के लिए लुभाया जाएगा कि आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वह सब मौजूद है, लेकिन यह इन क्षणों में है कि चुने गए लोग ऊपर उठते हैं। जो वे सहन करते हैं, वे अपने विश्वास को भी पकड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तो वे आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं। जब हर कदम यह महसूस करता है कि यह अज्ञात में उन्हें गहराई से ले रहा है। कि मत्ती 26:30-9 में गेतसेमने के बगीचे में यीशु ने इस परीक्षण का सामना कैसे किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, यदि यह संभव है कि यह कप मुझसे अभी तक नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि मैं करूंगा, लेकिन जैसा कि आप यीशु करेंगे। एक अकल्पनीय परीक्षण का सामना कर रहे थे, लेकिन भगवान की योजना में उनका विश्वास इस बात से अवगत था कि उन्होंने भरोसा किया कि यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी उन परिस्थितियों में से भगवान का उद्देश्य प्रबल होगा। और उस विश्वास के माध्यम से वह अपने मिशन को पूरा करने के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे कि यीशु की तरह आपको भी उन क्षणों में अनदेखी में विश्वास करना चाहिए जब आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित होता है। जब यह लगता है कि दुनिया है गिरते हुए, आपको भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ के लिए एक कारण है। कि आपको विश्वास करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक जो समय में खुद को प्रकट करेगा। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपका विश्वास कितना मजबूत है? आप उस पर पकड़ सकते हैं जब आपके आस पास के सब कुछ गिर रहा है? तो क्या आप अज्ञात में अनदेखी पर भरोसा कर सकते हैं, यहां तक कि जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है? जब सब कुछ अप्रासंगिक प्रतीत होता है, तो वे मानते हैं कि अंधेरे के बीच प्रकाश अभी भी वहां है, कि उनके लिए विश्वास का इंतजार है, कि वह ताकत है जो आपको अपने सबसे अंधेरे क्षणों के माध्यम से ले जाएगा। यह लंगर है जो आपको स्थिर रखता है जब बाकी सब कुछ अराजकता में होता है।
जब अराजकता में होता है। आपको विश्वास है कि आप केवल उस तूफान से नहीं चल रहे हैं जो आप इस ज्ञान के साथ चल रहे हैं कि यह आपको कुछ और अधिक से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं, जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान, ब्रह्मांड और दिव्य योजना आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से चुने हुए लोग सहन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रकाश अभी भी दूर हो जाएगा, भले ही वह अब दूर महसूस करता है। और जब यह करता है तो आप मजबूत, समझदार और अधिक अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ कुछ बिंदु पर गठबंधन करेंगे। जब आप अंधेरे में लंबे समय से काफी समय में हो जाते हैं, आपने उन सवालों के साथ कुश्ती की है जिन पर आप आशंकाओं पर आते हैं। यह वह जगह है जहां छठे परीक्षण से आत्मसमर्पण की परीक्षा शुरू होती है। यदि आपने इसे अभी तक बनाया है तो आप पहले से ही साबित कर चुके हैं कि आप मजबूत, लचीला हैं और जबरदस्त को सहन करने में सक्षम हैं, दर्द और अनिश्चितता। लेकिन यह परीक्षण ताकत के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण छोड़ने के बारे में है। यह उन ताकतों के लिए, जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करने के बारे में है जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं अधिक है। और यह कई मायनों में हम सभी मनुष्यों से प्यार करते हैं। नियंत्रण में रहें। हम योजना बनाते हैं कि हम रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करते हैं और हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं का हमेशा पालन नहीं करता है। वास्तव में अधिक बार यह हमें उन दिशाओं में नहीं लेता है जो हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रत्याशित, कभी कभी दर्दनाक, कभी कभी हर्षित। अक्सर रहस्यमय लोगों को चुना हुआ वे होते हैं जो समझते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है, जो वे समझते हैं कि काम में एक बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो एक बल से कहीं अधिक जानता है, जो सीमित मानव मन से कहीं अधिक जानता है, और वे उस पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। परिणाम को नियंत्रित करने के लिए, उनकी आवश्यकता को छोड़ने के लिए बल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण भाग आत्मसमर्पण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना या प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के वर्तमान के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके बजाय, इसका मतलब है अपने आप को ले जाने की अनुमति दें कि यह कल्पना करें कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। यदि आप वर्तमान के खिलाफ ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को समाप्त कर देंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको आसानी से जहां तक ले जाया जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन के लिए आत्मसमर्पण करना इस परीक्षण की तरह है कि आपको अपनी योजनाओं से अधिक जाने देने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी पहचान को जाने देने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपने अहंकार को इस बात का बहुत विचार दें कि आप कौन हैं, जो आप हैं। अपनी इच्छाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है कि आपकी संलग्नक भी, आपके सपनों को भी इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं है जो रातों रात होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन में ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक से अधिक योजना में विश्वास करता है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में आत्मसमर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करती है। 22 भगवान ने अब्राहम को अपने प्यारे पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक अनुरोध था कि अब्राहम ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ चुनौती दी थी और भगवान के साथ उसके संबंधों को अभी तक अब्राहम ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्लोक में सवाल के बिना 12 भगवान कहते हैं कि लड़के पर हाथ नहीं रखो। अब मुझे पता है कि आप भगवान से डरते हैं क्योंकि आपने मुझसे अपने बेटे अब्राहम के आत्मसमर्पण को आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो वह सबसे अधिक प्यार करता था। उसे एक अपार प्रदर्शन करने की इच्छा, ईश्वर की अधिक से अधिक योजना पर भरोसा आत्मसमर्पण के इस क्षण को नुकसान के बारे में नहीं था। यह दिव्य उद्देश्य में विश्वास के बारे में था, जो मानव समझ को इसी तरह स्थानांतरित करता है कि आपको उन चीजों को जाने के लिए बुलाया जा सकता है जिन्हें आपने कसकर रखा है। यह आपकी समझ हो सकता है। परिणाम को जानने के लिए अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करें, या यहां तक कि कुछ इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों को छोड़ दें या जीवन को छोड़ दें। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए जीवन की योजना किसी भी योजना से अधिक है जिसे आप कभी भी खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके जीवन का कितना हिस्सा आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कि आप कितनी बार चीजों का विरोध करते हैं,
जिस तरह से चीजें चाहते हैं कि वे अलग थे। हम अक्सर जीवन के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों के खिलाफ और खुद के खिलाफ। परिस्थितियां क्या होती हैं? यदि आप विरोध करना बंद कर देते हैं कि क्या होगा? यदि आप अपनी आवश्यकता को, हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ठीक वही है जो चुने हुए लोगों के रूप में होता है, जो समझते हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, केवल अधिक दुख पैदा करता है कि वे समझते हैं कि आत्मसमर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। यह विश्वास करने के लिए बहुत साहस लेता है और जीवन को अपने समय में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के लिए विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो नियंत्रण के बोझ को जारी करता है और आपको दिव्य मार्गदर्शन तक खोलता है। क्या आप अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ सकते हैं? क्या आप जीवन के प्रवाह में भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यहां तक कि जब यह अस्पष्ट आत्मसमर्पण है तो शांति और स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है। और यह इस क्षण में है कि आप जाने दें कि आप चुने हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और अधिक के लिए जगह बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और वे खुलासा यात्रा में शांति पाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जीवन उन्हें ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है जहां उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण की कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है, कि यह साहस के बारे में है, कि अज्ञात लोगों पर भरोसा करने के लिए साहस के बारे में ज्यादातर लोग इस परीक्षा को कभी भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मसमर्पण को लगता है कि इसे खोना पसंद है। लेकिन चुने हुए लोग जो जानते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं है अंत, यह शुरुआत है, यह वह क्षण है जब आप अंततः जीवन के प्रवाह में कदम रखते हैं, जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और जीवन के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए, जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके विपरीत अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक के साथ संरेखित करते हैं। अपने स्वयं से अधिक शक्ति का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता में टैप करते हैं, कि बुद्धिमत्ता को पता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले उस भ्रम को जाने देना चाहिए जो आप नियंत्रण में हैं। बाइबल हम इस सुंदर रूप से यीशु के जीवन में सचित्र देखते हैं, विशेष रूप से उनकी प्रार्थना में। ल्यूक में उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी प्रार्थना में 22:42 वह पिता से प्रार्थना करता है, यदि आप इस कप को मुझसे लेने के लिए तैयार हैं, तब तक मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी अपार अनिश्चितता के इस क्षण में यीशु किया जाए। और डर है कि वह अपनी इच्छा को पूरा करता है, कि उसने अपनी शक्ति को नहीं दिया, उसने अपनी शक्ति को ईश्वर के उच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया। यह जानते हुए कि दैवीय विल के लिए आत्मसमर्पण अपने भाग्य को पूरा करने की कुंजी है। यीशु ने यह समझा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण जारी करने से आती है और ईश्वर की योजना में भी भरोसा करती है। यह उनकी मानवीय समझ के लिए समझ में नहीं आया कि चुने हुए लोग इस सच्चाई को समझते हैं, कि वे समझते हैं कि सच्ची शक्ति का मार्ग नियंत्रण के माध्यम से नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण के माध्यम से निष्क्रिय या कमजोर होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप से अधिक एक बल के साथ संरेखित करने के बारे में है, बल जो उस तरह से जानता है जब आप तब भी नहीं जानते हैं, कि यह विश्वास करने के बारे में है कि जीवन अपने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी पूरी तरह से सामने आ रहा है और आप ठीक वही हैं जहां आप मुझे यह पूछने के लिए हैं कि आप यह पूछ सकते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। जब आप यह नहीं करते हैं कि यह परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, तो यह परीक्षण है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को त्यागने की आवश्यकता है और जीवन को आपको लेने की अनुमति दें जहां आपको ड्राइविंग के रूपक के बारे में सोचने की जरूरत है। आप कार में कसकर पकड़ रहे हैं, जो पहिया को कसकर पकड़े हुए हैं और जीवन के मोड़ को नेविगेट कर रहे हैं, कि यह नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने के बारे में है कि एक उच्च शक्ति है जो आपको एक शक्ति का मार्गदर्शन करती है, जो बड़ी तस्वीर को देखती है जब आप केवल सड़क को आगे देख सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। आप सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है,
क्योंकि यह आत्मसमर्पण करना चाहिए एक निष्क्रिय कार्य नहीं है। यह एक सक्रिय विकल्प है कि अज्ञात पर विश्वास के साथ जीवन के प्रवाह में कदम रखने के लिए और जीवन को अपने सर्वोच्च उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के लिए। यह एक सक्रिय विकल्प है कि यह परीक्षण है कि एक बार चुना गया है, और यह परीक्षण है जो उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अपने आप को नहीं खोते हैं, आप अपने सच्चे स्व को अपने से अधिक शक्ति में टैप करते हैं और आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ संरेखित करते हैं जो हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। जिस क्षण आप जाने देते हैं वह क्षण होता है जब आप जीवन के वर्तमान से लड़ना बंद कर देते हैं और इसे आपको ले जाने के लिए इसे ले जाने की अनुमति देना शुरू करते हैं। जहां आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, अपने सभी अज्ञात के साथ वह जीवन आपको ले जाएगा जहां आपको चुने हुए लोगों को इस परीक्षा को गले लगाने की आवश्यकता है, और ऐसा करने में वे एक ताकत और स्वतंत्रता की खोज करते हैं किसी भी चीज से परे। उन्होंने कभी भी यह कल्पना की कि आपकी पसंद है कि क्या आप जाने देंगे और जीवन का मार्गदर्शन करने दें। और यहां विरोधाभास है जब आप आत्मसमर्पण करते हैं, जब आप वास्तव में अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन यह उस तरह का नियंत्रण नहीं है जो आपको लगता है कि यह लगता है कि यह है कि यह नियंत्रण है। परिणामों में हेरफेर करने या चीजों को अपने रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करने का नियंत्रण नहीं है। यह नियंत्रण है जो जीवन के साथ सामंजस्य से आता है, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखण में होने से। जब आप आत्मसमर्पण की उस स्थिति में होते हैं तो सब कुछ सहजता से प्रकट होता है और आप खुद को बिल्कुल पाते हैं जहां आपको ठीक होने की आवश्यकता है। जब आपको वहां होने की आवश्यकता होती है तो यह प्रतिवाद हो सकता है कि कैसे जाने दे सकते हैं। यह आपको अधिक नियंत्रण कैसे दे सकता है, क्योंकि सही नियंत्रण आपके जीवन के हर पहलू को कसकर पकड़ने के बारे में नहीं है। यह विश्वास करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन कर रहा है। सबसे अच्छा संभव परिणाम यह है कि एक चुने हुए लोग यह समझते हैं कि वे जानते हैं कि जब वे आत्मसमर्पण करते हैं तो वे नियंत्रण नहीं छोड़ रहे हैं, कि वे अपने स्वयं से कहीं अधिक शक्ति के साथ संरेखित कर रहे हैं, और उस संरेखण चीजों में उन तरीकों से आते हैं जो वे कभी भी संघर्ष की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। सब कुछ नियंत्रित करने के लिए विघटित हो जाता है और वे यह जानकर आसानी से आगे बढ़ते हैं कि उन्हें सही दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन उस तरह के आत्मसमर्पण के लिए विश्वास की आवश्यकता है कि इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है कि आपको सभी उत्तरों को जानने की आवश्यकता के बिना जीवन के रहस्य में अज्ञात में कदम रखने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अज्ञात में कदम रख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि आपको निर्देशित किया जाएगा, कि आपको तब भी समर्थित किया जाएगा जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते। अनिश्चितता के उन क्षणों में परिणाम यह आसान है कि अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए जवाब देने के लिए नियंत्रण के लिए समझ करना आसान है। लेकिन चुने हुए लोगों ने सीखा है कि यह शांति के लिए शांति का मार्ग नहीं है, और सच्ची तृप्ति के माध्यम से, आत्मसमर्पण के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से है कि उत्तर की अनुपस्थिति में भी ब्रह्मांड पूरी तरह से सामने आ रहा है। यह आत्मसमर्पण की परीक्षा है, और यह अंतिम परीक्षणों में से एक है कि चुने हुए लोगों को केवल उन लोगों को सहना होगा जो वास्तव में जाने दे सकते हैं, वास्तव में जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इस परीक्षा को पारित कर देंगे, और जो लोग करते हैं वे यह पाएंगे कि जीवन उनके लिए कहीं अधिक है, जितना कि वे कभी भी कल्पना कर सकते थे। कि अब्राहम की कहानी पर विचार किया जा सकता है, जो अपने बुढ़ापे में एक बेटे से पूछा गया था ईश्वर द्वारा यह बलिदान करने के लिए कि उत्पत्ति 222 में पुत्र इसहाक ने कहा कि भगवान ने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र से कहा, जिसे आप इसहाक से प्यार करते हैं, और मारिया के क्षेत्र में जाते हैं। अंधे आज्ञाकारिता के बारे में यह विश्वास करने के बारे में था कि भगवान की योजना किसी भी चीज से कहीं अधिक थी, जिसे वह समझ सकता था कि उसने स्थिति पर अपना नियंत्रण आत्मसमर्पण कर दिया, और ऐसा करने में उसने अपने जीवन के लिए भगवान की सही योजना में कदम रखा। उसी तरह से आपको भी आवश्यकता को आत्मसमर्पण करना चाहिए। उस रास्ते को नियंत्रित करें
जो आपका जीवन चुने हुए लोगों को विश्वास करता है कि जब पथ स्पष्ट नहीं होता है तब भी वे ठीक से नेतृत्व कर रहे हैं। जहां उन्हें अपने आत्मसमर्पण में जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें पता चलता है कि जीवन कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है जितना कि वे कभी भी अनुभव के अवसरों और आशीर्वाद से भरे हुए सपने देख सकते थे। वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि क्या आप अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार हैं। क्या आप यह नियंत्रित करने और विश्वास करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं कि जीवन आपको ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है। उसने आपको दिव्य संरेखण के इस क्षण के लिए प्रेरित किया है और आप जाने देंगे और भरोसा करेंगे। चुने गए वे लोग हैं जो यह जानकर जीवन के रहस्य को गले लगाते हैं कि आत्मसमर्पण हार नहीं है, बल्कि जीवन को अनलॉक करने की कुंजी है जो वे हमेशा जीने के लिए थे। यह जवाब है कि यदि आप यह अभी तक आ गए हैं तो आप यह पता लगाने के लिए हैं कि आप परीक्षण पास कर चुके हैं। आत्मसमर्पण, आप पहले से ही आपके बीच हैं जिन्होंने सबसे कठिन परीक्षणों को समाप्त कर दिया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षण है जो बना हुआ है और यह सबसे अधिक गहरा है। यह उस क्षण को जागृत करने की परीक्षा है जब आप अंततः अपने उद्देश्य को समझते हैं, जब आप अंतिम सत्य देखते हैं कि अंतिम परीक्षण के साथ आप सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। धीरज में से एक नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो देख सकते हैं उसके बारे में। यह वह क्षण है जब घूंघट को हटा दिया जाता है, जब भ्रम का कोहरा साफ हो जाता है और आप सक्षम होते हैं दुनिया और अपने आप को देखने के लिए जैसा कि वे वास्तव में हैं। जब आप अपने दिव्य उद्देश्य के लिए जागते हैं, जब आप समझते हैं कि आप सभी परीक्षणों के माध्यम से क्यों गए हैं, तो आपने दर्द को क्यों सहन किया है और अनिश्चितता, सब कुछ अचानक समझ में आता है और आपको एहसास होता है कि आपकी यात्रा का हर कदम आपको इस जागृत करने के लिए अग्रणी रहा है कि चुने हुए लोगों को चुना नहीं जाता क्योंकि वे हैं स्वाभाविक रूप से विशेष या अधिक सक्षम। दूसरों की तुलना में उन्हें चुना जाता है क्योंकि उन्होंने जागृत करने का विकल्प बनाया है। उन्होंने सच्चाई को देखने के लिए चुना है जब यह असहज होता है, तब भी जब यह उन सभी चीजों को चुनौती देता है जो वे अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में मानते हैं और उनके पास जागते हैं। यह है कि आप जीवन से अलग नहीं हैं। आप उन परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं जो आप एक अद्वितीय यात्रा के माध्यम से, एक अद्वितीय रूप के माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। यह अंतिम परीक्षण आपको यह महसूस करने के लिए कहता है कि सभी संघर्ष, सभी परीक्षण आपको लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सच्चाई के करीब वे यादृच्छिक नहीं थे और न ही वे सजा दे रहे थे कि वे सावधानी से तैयार किए गए अनुभव थे जो झूठी पहचान और अहंकारी इच्छाओं को दूर करने के लिए थे, जो हम अपने आप से बाहर अर्थ खोजने की उम्मीद में और इन परीक्षणों में हैं। आपके लिए गहरी वास्तविकता को देखने के लिए आपके लिए जगह बनाई गई है। आप यहां एक कारण के लिए हैं कि आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन अपने अनंत ज्ञान में खुद को आपके माध्यम से अनुभव करना चाहता था। भविष्य यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पहले से ही हर दिन के हर क्षण में जी रहे हैं। यह इस बात की अभिव्यक्ति में होने के सरल कार्य में पाया जाता है कि आप अपने मूल में उस क्षण में हैं जिस क्षण आप इस सच्चाई के लिए जागते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करें क्योंकि आपको पता चलता है कि जीवन पहले से ही पूरी तरह से बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि यह आपके लिए है कि आप यह समझते हैं कि आप दर्द के माध्यम से क्या कर रहे हैं और एक जैसे विजय एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक वह है जो एक है, दिव्य सटीकता के साथ सामने आ रहा है। मत्ती 26:30-9 में गेत्सेमन के बगीचे में यीशु की कहानी पर विचार करें, क्योंकि उसने क्रॉस की पीड़ा का सामना किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की कि अगर यह संभव है, आप अपने सबसे अंधेरे घंटे में यीशु को इस सच्चाई से जागृत करेंगे कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। यह एक दिव्य योजना आदमी का हिस्सा था जो खुद से अधिक था। उसका उद्देश्य न केवल सहना था, बल्कि भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए भी था। जब लागत समान रूप से अकल्पनीय थी। उत्पत्ति 5020 में जोसेफ की कहानी। 5020 जोसेफ ने अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद कैद कर लिया था और कई परीक्षणों को पीड़ित करने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया
जो अब किया जा रहा है। जोसेफ के जागरण के कई जीवन की बचत हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि वह सब कुछ दर्द से गुजरा, जो कि पीड़ा से पीड़ित होने से पीड़ित लोगों ने कई लोगों को बचाने के लिए